और उनका अर्थ गांभीर्य इतना गंभीर है, शायद इसीलिए भारवे अर्थ गौरवम, इतना गंभीर अर्थ है उनके, एक एक पंक्ति के अद्भुत अर्थ हैं, जिस कारण से लोगों ने उनको भारवे अर्थ गौरवम कहा। नाट्यकार के रूप में वो ज्यादा मोहित होने वाले नहीं थे, वो वास्तविक बातों को बताने वाले थे। और उन्हीं कुछ वास्तविक बातों को मैं आपके सामने अभी प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो प्रमुख सूक्तियां हैं जो आमतौर पर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो प्रथम अंक की एक सूक्ति है, सर्वथा व्यवहर्तव्यम कुतो ह्यवचनीयता यथा स्त्रीणां तथा वाचां साधुत्वे दुर्जनो जनः। सर्वथा व्यवहर्तव्यम, अस्माभिः सर्वदैव व्यवहारः करणीयः, हमें सदा व्यवहार करना चाहिए। सामने वाला क्या बोलेगा ये नहीं सोचना। कुतो ही अवचनीयता, अवचनीयता नहीं रखनी है। क्यों? क्योंकि संसार का सिद्धांत है यथा स्त्रीणाम तथा वाचाम साधुत्वे दुर्जनो जनः। स्त्रियों के व्यवहार के विषय में या साधुओं के व्यवहार के विषय में कौन बातें नहीं करता है? तो बातें तो लोग करेंगे ही, अपना व्यवहार क्यों छोड़ना है? तो इसलिए हमें व्यवहार जो है वो सर्वदैव करते रहना चाहिए। यहाँ पर शांता नाम की कन्या का भी वर्णन आया है। कन्या दशकथो राजा शांता नाम व्यधिजनत अपत्य कृतिकां राज्ञे लोमपादाय याम ददौ। लोमपाद को शांता नाम की दशरथ की पुत्री थी, जिसको पालने के लिए लोमपाद के पास दिया गया था, ऐसा यहाँ वर्णन प्राप्त होता है। सीता के प्रति राम जी के स्नेह का वर्णन देखो, जब हम किसी व्यक्ति के सामने प्रेम का वर्णन करते हैं या उसकी प्रशंसा करते हैं, उस पर विश्वास कम होता है। विश्वास तब होता है जब वो व्यक्ति उपस्थित ना हो और उस व्यक्ति के प्रति आपका प्रेम जो है वो छलके, या उस व्यक्ति के प्रति आपकी प्रशंसा छलके। मेरे सामने बोल देंगे गुरुजी बहुत अच्छा आदमी, उसमें थोड़ा कम विश्वास होगा। लेकिन जब मैं यहाँ से 100 किलोमीटर दूर हूँ और आप यहाँ बोले गुरुजी अच्छे आदमी, तो तब मान सकते हैं ना कि व्यक्ति की श्रद्धा है। तो राम जी की सीता के प्रति कैसी श्रद्धा है? विश्वंभरा भगवती, तो सीता के प्रति जो अपना ये श्लोक जो है वो किसी अन्य संदर्भ में है। वो कहते हैं जब सीता सोई हुई है तो कह रहे हैं इयं गेहे लक्ष्मी इयम अमृतवर्ती नयनयो। इयम गेहे लक्ष्मी, ये मेरे घर की लक्ष्मी है और ये मेरी आंखों की वर्तिनी है। और अंत में इस श्लोक के अंत में कहते हैं किमस्याना प्रेयो यदि परमसयस्तु विरह। इसका प्रत्येक अंग मुझे आनंद देने वाला है, लेकिन इसकी एक बात जो है वो मुझे अच्छी नहीं लगती है। वो क्या है? इसका विरह। ये कौन कह रहे हैं? राम जी कह रहे हैं। रसावस्या स्पर्शो वपुषि बहुलश्चंदन रस। इसका स्पर्श जो है ऐसा लगता है कि चंदन का स्पर्श है। अयं बाहु कंठे शिशिरमसृणो मौक्तिकसर। इसकी बाहु जो मेरे कंठ में है तो ऐसा लग रहा है कि मोतियों की माला है। किमस्याना प्रेयो यदि परमसयस्तु विरह। प्रत्येक इसकी प्रत्येक चीज जो है वो मेरे लिए प्रिय है, लेकिन इसका विरह मेरे लिए प्रिय नहीं है, वो मुझे बहुत कष्ट देता है। तो राम जी का सीता के प्रति जो प्रेम है वो इस श्लोक से पता लगता है। अष्टावक्र जी सीता के विषय में कह रहे हैं, सीता का उदार चरित्र यहाँ बताया गया है। विश्वंभरा भगवती भवती मसूत राजा प्रजापति समो जनकः पिता ते तेषां वधुस्त्वमसि नंदिनी पार्थिवानां येषां कुलेषु सविता च गुरुर्वयं च। एक अन्य सूक्ति हमें प्राप्त होती है, लौकिका नाम साधु नाम अर्थम वागनु वर्तते।
ऋषीणाम पुनराद्यानाम वाचमर्थो अनुधावति। लौकिक लोग जो होते हैं, हम जैसे आप जैसे लोग जो हैं, उनकी वाणी जो है वो अर्थ के पीछे भागती है। अर्थ यहाँ पैसा नहीं, अर्थ मतलब जो होनी है, जो सृष्टि है। हम बोलेंगे कि शाम को 5 बजे के बाद, 6-7 बजे के बाद अंधेरा होना शुरू हो जाएगा, तो हमने तो वाचमर्थोनुधावति। ऋषि नाम पुनराद्य नाम, लेकिन ऋषि लोग जो हैं वाचमर्थोनुधावति, वो जो बोल देते हैं ना, फिर अर्थ उसके पीछे भागता है। जो एक बार बोल दिया फिर होने को वैसा होना पड़ता है। तो इसलिए जो विद्वान लोग और जो तपस्वी लोग होते हैं, वो जैसा कह देते हैं वैसा सृष्टि को, वैसा कायनात को बनना पड़ता है। राम का चरित्र की बात करें तो प्रजा के प्रति राम का कैसा एक श्रद्धा है, तो कह रहे हैं कि स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकानां मुंचतो नास्ति में व्यथा। आराधनाय लोकानां, इन लोगों की आराधना के लिए, जो मेरी प्रजा है, इन लोगों की आराधना। इसलिए नेता बनना आसान नहीं है। अपना घर छोड़ना पड़ता है, अपनी पत्नी छोड़नी पड़ती है, अपने बच्चे छोड़ने पड़ेंगे, अपने सारे सुख सुविधाएं छोड़ने पड़ेंगे। ऐसे नहीं बन जाते नेता। वहां अभिज्ञान शाकुंतल जो हमने कल ही पढ़ा है, वहां दुष्यंत कहते हैं कि लोगों को लगता है कि राज कार्य बड़ा आसान है, ये उस छत्र को उठाने का सुख है। छाता उठाते हैं ना तो सुख होता है ना, धूप नहीं लगती है, लेकिन पकड़ने में कष्ट तो होता है। तो ये उस कष्ट के समान है, ये राज्य रूपी कष्ट जो है उस छत्र के समान है। तो राम जी कह रहे हैं कि स्नेहम दयाम च सौख्यम च, मैं स्नेह को छोड़ दूंगा, दया को छोड़ दूंगा, सुख को छोड़ दूंगा, और यहाँ तक कि इसे जानकी को भी छोड़ दूंगा। किसके लिए? इन लोगों के लिए। जो त्याग करता है वही फल पाता है। तो राम जी की ऐसी श्रद्धा जो थी वो लोगों के प्रति थी, लेकिन सीता के विषय में उनके मन में कोई संशय नहीं। वो स्वयं कह रहे हैं, जब दुर्मुख और लक्ष्मण का वो जो वर्णन आता है, तो राम जी कहते हैं शांतम पापम उत्पत्ति ही परिपूताया किमस्या पावनांतरे तीर्थोदकम च वहनिश्च नान्यतः शुद्धिमर्हता। तीर्थ और अग्नि, अगर तरुणेश बोले कि मैं तीर्थ को शुद्ध करने जा रहा हूं, ऐसा आप मान सकते हैं क्या? या मैं अग्नि को शुद्ध करने जा रहा हूं, नहीं हो सकता। तो सीता भी उस तीर्थ और उस अग्नि के समान है, जिसको शुद्ध नहीं कर सकते हैं। वो तो अपने आप में शुद्ध है, उत्पत्ति ही परिपूताया, जो अपनी उत्पत्ति से ही पूत है, परिपूत है, पवित्र है। किमस्या पावनांतर है, इसके अलावा कोई पवित्र नहीं। तो राम जी ऐसा सीता के विषय में कहते हैं। एक बड़ी सुंदर पंक्ति जो है वो उत्तर रामचरितम में जो राम जी की करुणता को दिखाती है, जिसकी अंतिम भाग पर आप ध्यान दीजिएगा। जीवत्सुतात पादेषु नवेदार परिग्रहे मातृभिः चिन्त्यमानानां तेहि नो दिवसागताः। कि पितृचरण में हम बैठे होते थे। देखो, माता पिता का प्रेम जो है ना वो बार बार नहीं मिलता, वो आपको कुछ समय के लिए मिला हो। तो क्या कहते हैं कि जब मेरे पिताजी जीवित थे, जब मेरा नवीन विवाह हुआ था, जब माताएं मेरी चिंताएं करती रहती थी, ते ही नो दिवसागत, आज वो दिन जा चुके हैं। आज वो दिन जो है वो मेरे पास नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए राम जी जो है वो वर्णन, अपने दुख का वर्णन करते हैं। प्रथम अंक में ही आया है, अपि ग्रावारोदित्यपि दलति वज्रस्य हृदयम, कि राम जी का कष्ट जो है वो इतना अधिक है कि कठोर हृदय का भी हृदय जो था वो द्रवीभूत हो गया था। दाम्पत्य का वर्णन बड़ा सुंदर आया यहाँ पे। अद्वैतम सुख दुखयोरनुगतम
सर्वासुवस्थासु यत् विश्रामो हृदयस्य यत्र जरसा यस्मिन्नहार्यो रसः कालेनावरणाप्यया परिणते यत्प्रेम सारे स्थितं भद्रं तस्य सुमानुषस्य कथमप्येकं हि तत् प्रार्थ्यते। अद्वैतम, पति पत्नी कैसे होने चाहिए? अद्वैत होना चाहिए। आपने द्वैत और अद्वैत पढ़ा हो। द्वैत होता है जहां एक रहता। अब इससे ये मत समझना कि पति पत्नी में से एक ही रहेगा, एक को हटा दो। अद्वैतम अर्थात दो का भाव ही समाप्त हो जाना चाहिए। यद्यपि ये मुश्किल है आज के समय में, लेकिन प्रयास तो किया जा सकता है। तो अद्वैतम और सुख दुखयो अनुगतम, इसका सुख उसका भी सुख होना चाहिए और इसका दुख जो है वो दूसरे का दुख भी होना चाहिए। और सर्वासु अवस्थासु यत्, सब अवस्थाओं में समान। विश्रामो हृदयस्य, जहां पर आकर हृदय का विश्राम हो जाए। और रस अर्थात प्रेम का हानि वृद्धावस्था में भी ना हो। यस्मिन् न हार्यो रसः कालेना वरणात् यया परिणते यत् प्रेम सारे स्थितम्। काल जितना मर्जी बीतता जाए, लेकिन प्रेम का सार जो है वो चढ़ता रहना चाहिए। भद्रम तस्य सुमानुषस्य कथमप्येकं हि तत् प्रार्थ्यते। और सबको इस तरह के दाम्पत्य की प्रार्थना करनी चाहिए। राम जी अपनी प्रेरणा जो है वो अपने कुल को मानते हैं। सतां केनापि कार्येण लोकस्याराधनं व्रतं यत्पूरितं वितातेन मां च प्राणाश्च मुञ्चता। सतां केनापि कार्येण लोकस्याराधनं व्रतं, कुछ भी काम करके मुझे लोक की आराधना करनी है। स्नेहम दयाम च सौख्यम च, उससे जुड़ रही है बात। जैसा कि यत्पूरितं हितातेन, बात को कैसे पॉजिटिव लेना है यहां से सीखना चाहिए। आज का बच्चा होता तो ये बोलता कि मेरे बाप ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था और जंगल में भेज दिया। लेकिन राम जी क्या कह रहे हैं? यत् पूरितम हितातेन, जो दायित्व मेरे पिताजी ने निभाया, माम च प्राणाश्च मुञ्चता, मुझे भी छोड़ा और प्राण भी छोड़ दिए। किसके लिए? लोकस्याराधनं व्रतम, लोक की आराधना का जो व्रत उन्होंने लिया था, क्योंकि वो रघुवंशी थे। प्राण जाहि पर वचन दे दिया था ना कि ठीक है तुम 3 वर मांगो। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि मुझे भी छोड़ा और राम को भी छोड़ा और अपने प्राण भी छोड़ दिए, इसलिए मैं क्यों नहीं करूंगा? जब मेरे पिता ने अपने प्राण छोड़ दिए तो मैं सीता का त्याग क्यों ना करूं? वहीं पे द्वितीय अंक जब आरंभ होता है तो कहते हैं कि सताम सद्भि संगः कथमपि हि पुण्येन भवति। आप अच्छे लोग हैं, मैं भी अच्छा आदमी हूं, तो अच्छे लोग अच्छे आदमियों से बड़े पुण्य से मिलते हैं। सताम सद्भि संगः कथमपि हि पुण्येन भवति, कोई पुण्य होते हैं जिससे जो अच्छे लोगों की सत्संगति होती है। शिक्षक के विषय में बड़ा सुंदर श्लोक आया है। एक अन्य श्लोक भी है, श्लिष्टा क्रिया कस्यचिदात्म संस्था, अन्य वचन भी हैं, लेकिन यहाँ श्लोक जो आया है, वितरति गुरु प्राज्ञे विद्याम यथैव तथा जड़े न खलु तयोर ज्ञाने शक्तिं करोत्यपहन्ति वा भवति हि पुनर्भूयान् भेदः फलं प्रति तद्यथा प्रभवति शुचिर्बिम्बः मणिर् न मृदादयः। सूर्य पूरी पृथ्वी पर रोशनी दे रहा है, पूरी पृथ्वी पर रोशनी दे रहा है, लेकिन जहां मोती पड़े होंगे ना वहां से रिफ्लेक्शन दिखेगी, और वहां मिट्टी पर रोशनी पड़ रही है, कोई रिफ्लेक्शन नहीं है। शीशा रख दो तो रिफ्लेक्ट होगी। शिक्षक भी वैसे ही करते हैं, पूरी कक्षा में बराबर अपना ज्ञान देता है, कहीं से रिफ्लेक्ट हो जाता है, कहीं से श्लोक आ जाता है, कहीं से केवल मुंडी होती है। तो क्या है? प्रभवती शुचिर्बिंबः मणिः न मृदादयः। तो गलती किसकी है? शिक्षक की है क्या? क्यों नहीं है? क्योंकि वितरति गुरु प्राज्ञे विद्याम यथैव तथा जड़े, जैसा विद्वान को देगा वैसा ही जड़ को देगा, और ना वो एक को आगे बढ़ाएगा ना दूसरे को पीछे करेगा, वो तो सबको आगे बढ़ाने वाला है।
शिक्षक कभी पार्शियलिटी नहीं करता, अच्छा शिक्षक। तो न तो खलु तयोर ज्ञान है शक्तिम करोति अपहंति वा, फिर भी भेद जो है रिजल्ट में हमें बहुत बड़ा दिखता है, 80-80 नंबरों का 100-100 नंबरों का गैप दिखता है। तो क्यों? क्योंकि वो रिफ्लेक्शन नहीं आ पाती। वो जो मोती है, मोती बोल लीजिए, मणि बोल लीजिए, शीशा बोल लीजिए, वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता है, जिस कारण से जो फल है वो भेद हो जाता है। एक बड़ा सुंदर श्लोक इसमें आया है, वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादिव लोकोत्तराणां चेतांसि को नु विज्ञातुमर्हति। हमारा जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए, हमें एक जैसा नहीं बनना चाहिए। वज्रादपि कठोराणि, कठोर इतने बनो कि तब वज्र भी शर्मा जाए, इतने कठोर बनो। मृदुनी कुसुमादिव, तो कोमल इतने हो जाओ कि फूल से भी ज्यादा कोमल हो जाए। हर समय वज्र भी नहीं बनना, हर समय मृदु भी नहीं बनना। लोकोत्तराणाम चेतांसी को नो विज्ञातुमर्हता, जो लोकोत्तर लोग होते हैं उनके चित्त को हर कोई नहीं जान सकता है। राम जी के एक और विषय में एक श्लोक आया है, जब वो अपने हाथ से वार करने लगते हैं तो उनका हाथ में थोड़ा ऐसा लगता है कुछ कांप जैसा रहा, तो वो कहते हैं रे हस्त दक्षिण मृतस्य शिशोर द्विजस्य जीवातवे विस्तृज शूद्र मुनौ कृपाणम रामस्य गात्रमसि निर्भर गर्भखिन्न सीता विवासन पटो करुणा उदास्ते। कि जिस ब्राह्मण बालक को जिस क्षुद्र मुनि ने मार दिया है, उस पर वार करने के लिए तेरा हाथ क्यों रुक रहा है? राम अपने को कह रहे हैं, हे हाथ तू आज क्यों रुक रहा है? तब तो नहीं रुका था जब गर्भ से भरी हुई सीता को तूने बाहर निकाल दिया था। तू राम का शरीर है, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुमने तो सीता को निवासित कर दिया था, आज क्यों कांप रहा है? अब देखो ये एक व्यंजना में अर्थ बताया है, अपने को ही उल्हाना दे रहे हैं कि रामस्य गात्रमसि, तेरे में दया कब से आ गई? अपने हाथ को बोले कि तुझ में दया कहां से? तुमने तो सीता को निकाल दिया, तो इसलिए तुम्हें दया नहीं करनी चाहिए। आगे बोला है सत्संग जानि निधनान्यपि तारयन्ति, सत्संगति से मिला निधन भी तार देता है। इसलिए बोलते हैं कि दुश्मनी भी करो तो अच्छे लोगों से करो। बुरे आदमी से दोस्ती से अच्छा है कि गलत आदमी से दुश्मनी करना, अच्छे आदमी से दुश्मनी कर लो। बुरे आदमी से मित्रता करने के स्थान पर अच्छे आदमी से शत्रुता कर लो, कम से कम रूल से लड़ेगा, नियम से लड़ेगा। बुरा मित्र तो किसी समय भी आपको हटा सकता है अपने रास्ते से। तो इसलिए सत्संग जान निधनान्यपि तारयन्ति, सत्संगति से निधन भी जो है वो तार देता है। ऐसा वर्णन जो है वो उत्तर रामचरितम में द्वितीय अंक में आया है। न किंचित अपि कुर्वाणः सौख्ये दुखान्यपोहति तत्तस्य किमपि द्रव्यम यो ही यस्य प्रियोजन। जो किसी का प्रियजन होता है वो कुछ ना करता हुआ भी उसके लिए बहुत कुछ है। तो इसलिए प्रियजन को कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है, वो सामान्य रूप से व्यक्ति को आनंद देने का कार्य करता है। अग्रिम श्लोक की बात करें तो तृतीय अंक में आरंभ में एक श्लोक आता है, अनिर्भिन्नो गंभीरत्वात् अंतर्गूढ़ गणव्यथा उत्पात प्रतीकाशो रामस्य करुणा। अंदर ही अंदर राम जी जल रहे हैं। जब कोई भस्म बनाई जाती है ना, स्वर्ण भस्म बनाई जाती है, लोह भस्म बनाई जाती है, भस्म मतलब धूली बना दी जाती है, तो वो ऊपर से बंद कर दी जाती है और अंदर आग लगाई जाती है भट्टी में। राम का करुण भी कुछ इस तरह है, जो अंदर ही अंदर जो है वो इस श्लोक में ऐसा कवि ने बड़े सुंदर रूप में वर्णन किया है। अगले श्लोक जो एक बार यूजीसी नेट में भी आया है, ऐसी पंक्ति दे दी गई है और कहा कि यहाँ किसका वर्णन है, क्या कहा है वहाँ ऑप्शन था राम, सीता, वन देवी या कोई नहीं।
तो पंक्ति है करुणस्य मूर्ति रथवा शरीरिणी, इतना है। करुणस्य मूर्ति रथवा शरीरिणी। अगली लाइन में लिखा है विरव्यथेव वनमेति जानकी। अब जिसको श्लोक याद होगा ना वो तो उत्तर लिख देगा, क्योंकि वो बोलेगा कि अच्छा ये तो आधी लाइन है, करुणस्य मूर्ति रथवा शरीरिणी विरव्यथेव वनमेति जानकी। अब जानकी आ गया ना तो उत्तर में सीता जो है वो उत्तर में आ जाएगी। तो इसलिए ऐसे प्रश्न डीपली पूछ लीजिए। करुणस्य मूर्ति रथवा शरीरिणी, वो इतनी पतली हो गई है कि वो बिल्कुल करुण से मूर्ति रूपी बन गई है। ऐसा लग रहा है कि मात्र शरीर धारण किया है। तो ऐसे सीता का वर्णन जो है वो यहाँ आया है। अग्रिम श्लोक की बात करें एक सामान्य सी बात की गई है, पुरोत्पीड़े तटाकस्य परिवाह प्रतिक्रिया शोक क्षोभे च हृदयं प्रलापेरेव धार्यते। जिस तालाब में पानी रुका रहता है वो पानी क्या होता है, खराब, इसलिए आंसू निकलने चाहिए। ये कहाँ उत्तर रामचरितम में आपको समझा रहे हैं। पुरोत्पीड़े तटाकस्य परिवाह प्रतिक्रिया, एक तटाक में भी अगर नाली बना दी जाए ना तो वो पानी अच्छा हो जाता है। शोक क्षोभे च हृदयम, अंदर जो हृदय में शोक या क्षोभ है धारण किससे, वो हृदय कैसे धारण होगा, वो धारण होगा प्रलापैरेव, इसलिए रोना भी जरूरी है। अब देखो कवि को पता था कि मैं जब नायक को रुला रहा हूं तो लोग बोलेंगे कैसा आदमी है, इसने नायक को भी रुला दिया। तो तब उसको डिफेंड करने के लिए वो कह रहे हैं कि प्रलापैरेव धार्यते। इतना दुख अगर राम जी को बचाना मुश्किल हो जाएगा, इतना दुख हो गया राम जी को अगर वो रोते नहीं है, इसलिए राम जी का रोना आवश्यक है। अग्रिम श्लोक की बात करें तो एक अद्भुत श्लोक जो करुण रस के विषय में बताया है। उनकी दृष्टि में जितने नाट्य के रस हैं वो प्रतिक्रिया मात्र है, मूल में तो एक ही रस है, वो रस है करुण। वो कहते हैं एको रसः करुण एव निमित्त भेदा भिन्न पृथक पृथगिवाश्रयते विवर्ताम् आवर्त बुद्बुद तरंगमयान्विकारान् अम्बो यथा सलिलमेव तु तत्समग्रम्। एको रसः करुण एव निमित्त भेदा भिन्न पृथक पृथगिवाश्रयते विवर्ताम्। बाकी रस तो विवर्त है। विवर्त मतलब आपने वेदांत में पढ़ा, काल्पनिक है। ये उदाहरण दिया है कि ये वैसे ही है जैसे पानी में एक बुलबुला उठता है। वो कहां से उठा, पानी से उठा। आप बोलेंगे ये बुलबुला है, फिर क्या होता है, वो बुलबुला टूट जाता है। आप बोलेंगे ये बुलबुला, पानी को बोलेंगे मूल में करुण रस है, वो अन्य रस रूपी बुलबुला उठा, बाद में उस रस में ही समा गया। इन्होंने करुण को मुख्य बोला है। ये कहते हैं कि सारे रसों के मूल में जो है वो करुण रस ही है। और श्लोक तो बहुत हैं, सूक्तियां तो बहुत हैं। एक अन्य जो एक प्रमुख अंतिम जो सूक्ति है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। शिशुवाशिष्यावा यदसि मम तत्तिष्ठतु तथा विशुद्धेरुत्कर्ष त्वयि तु मम भक्तिं दृढयति शिशुत्वं स्त्रीणं वा भवतु ननु वन्द्यासि जगताम्। अंतिम पंक्ति पे ध्यान दो। गुणाः पूजास्थानं गुणेषु न च लिंगं न च वयः। गुणाः पूजास्थानं गुणेषु न च लिंगं न च वयः।
अरुंधति कहती हैं कि तुम चाहे बालिका हो, तुम मेरी शिष्या हो, कुछ भी हो, तुम्हारी जो निर्दोषता है ना, सीता को कहते हैं, उसका आधिक्य मेरी भक्ति को और दृढ़ कर रहा है। जब सामने वाला तेज हो ना, आपसे थोड़ा सा क्या कहते हैं, चापलू, ओवर स्मार्ट, सामने वाला जब ओवर स्मार्ट बनता है तो आपकी भक्ति समाप्त हो जाती है, उसके प्रति श्रद्धा नहीं रहती है, विश्वास नहीं रहता है। लेकिन सामने वाला जब बिल्कुल भोला हो जाता है तब आपको बहुत अच्छा लगता है, आपकी भक्ति उसके प्रति और बढ़ जाती है। अगर सामने वाला भोला है तो तुम्हारी जो ये भोलापन है, तुम्हारी जो ये निर्दोषता है, ये मेरी भक्ति को और दृढ़ कर रही है, कम नहीं कर रही है कि लल्लू है। ये जो सोचता है वो मूर्ख है, लल्लू नहीं है, वो बेचारा भोला है, वो तुम पर विश्वास करके इस बात को बोल रहा है। तो इसलिए तुम मेरी भक्ति को और दृढ़ कर रहा है। शिशुत्वं स्त्रैणं वा भवतु ननुवन्द्यासि जगतां। शिशुत्व हो, बाल भाव हो या स्त्री भाव हो, तुम संसार की वंदनीय रहोगे। स्त्रियों को क्या स्थान था हमारी परंपरा में, सिर्फ था कि तुम्हें अगर बच्चा बोले तब भी तुम वंदनीय होगी, तुम अगर स्त्री मानेंगे, अगर तुम्हें स्त्री मात्र मान ले तो तब भी तुम वंदनीय ही रहोगी। क्यों? क्योंकि गुणाः पूजा स्थान, पूजा का कारण, आराधना का कारण क्या है? गुण। गुणाः पूजा स्थानम केषु गुणीषु। गुणियों में पूजा का स्थान क्या होता है? आप, कोई एचओडी बन जाता है, कोई एसडीएम बन जाता है, आप उसके प्रति श्रद्धा क्यों रखते हैं? क्योंकि उसमें गुण है। अगर गुण ना हो, कोई मूर्ख व्यक्ति एचओडी बन जाए, मूर्ख व्यक्ति एसडीएम बन जाए, डीजी बन जाए, आपको उसके प्रति आपके पूजा भाव होगा क्या? ठीक है, यस सर कर देंगे, सामने सावधान में खड़े हो जाएंगे जब वो आएगा, जैसे जाएगा तो मूर्ख, यही बोलेगा ना, गधा भाई का पता नहीं कहां से। लेकिन हाँ, वो व्यक्ति इतना अपने काम के प्रति निष्ठावान है कि उसको लगता है कि मेरी एक एक मिनट जो है वो मेरे काम के लिए लगे, समय की परवाह नहीं कर रहा है, तो आपकी भक्ति को दृढ़ करेगा। तो गुणाः पूजा स्थानम गुणीषु न च लिंगम, चाहे वो लड़की हो या लड़का, जिसमें गुण है ना उसके प्रति सब श्रद्धावान होते हैं। गुणाः पूजा स्थानम गुणीषु न च लिंगम न वयः। बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, आप उसकी श्रद्धा उसी से ही करेंगे जब उसमें गुण होंगे। तो इस तरह से मैंने आपके सामने उत्तरामचरितम की कुछ सूक्तियां और भवभूति का जो चरित्र है, भवभूति का जो कृत्य है, भवभूति का जो वैशिष्ट्य है वो प्रस्तुत किया। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे।